गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के बारे में है जो बाबा जी इसका हमेशा इंतज़ार करते हैं और कई कारणों के कारण वह डेरे नहीं जा पाते। तो सात संगत जी, आज की साखी जो है वो एक गरीब चाय वाले की साखी है, जिसका जो ढाबा था वो अमृतसर शहर के हाईवे पे था और जिसके कारण व्यवस्था के चलते वह कभी डेरा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो काम था वह जो इतना अच्छा नहीं चलता। जब भी कभी कभार उसका बहुत ज़्यादा मन करता तभी वह जा पाता, क्योंकि उसके घर में आमदनी का साधन वही था और उसके 3 बच्चे थे। उसका बड़ा पिछले 4 सालों से वह डेरे नहीं गया था। उसका मन था कि मैं बाबा जी से दर्शन करके आऊं, लेकिन क्या करता, नहीं जा पा रहा था, जिसके कारण वह जो था वह बड़ा दुखी होता और हमेशा यही कहता कि मैं बाबा जी के दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन क्या कर पाता था। और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं पिछले 3 साल से डेरे नहीं गया। उसकी पत्नी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हम भी नहीं गए, तो ऐसा कीजिए, कोई प्लान बनाइए जिसके कारण हम जा सकें। तो वो कहता है, तुम्हें तो पता है हमारी हालत अच्छी नहीं है, अगर मैं एक दिन भी अपनी दुकान ना खोलूं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और घर का जो राशन पानी चलता है वही उसी दिन हम कमाते हैं और उसी दिन ही वह खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, अगर बाबा जी से मिलने की आपके मन में इच्छा है तो बाबा जी आपको किसी न किसी जो है रूप में आपको अपने जरिए अपने पास ज़रूर बुलाएंगे। तो वो कहता है कि तू तो बिल्कुल सही कहती है, लेकिन क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, मुझे बाबा जी से मिलना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो कहता है, तू सही कहती है, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमने बड़े बुरे दिन देखे हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा से आज हमारे बच्चों का पूरी तरह से पेट भर रहा है। तो वो कहती है, फिर आप किस प्रकार की चिंता मत लगाइए, बाबा जी आपको एक न एक दिन जो है अपने पास ज़रूर बुलाएंगे या आपके मिलने आ जाएंगे। तो वो कहता है कि ये तो मैंने सिर्फ साखियों में ही सुना है, क्या पता बाबा जी आते हैं कि नहीं, और मुझ जैसे गरीब के ढाबे में आकर भला वो क्यों रुकेंगे। तो वो कहती है कि अमीरी गरीबी नहीं देखते, वह तो अपने सत्संगियों का दिल देखते हैं। तो वो कहता है कि देख लेते हैं, मैंने तो कभी भी बाबा जी मुझसे मिलने नहीं आए। तो उसकी पत्नी कहती है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जिन्होंने आस लगाई है बाबा जी उन्हें एक दिन ज़रूर मिलने आते हैं, बाकी सब कुछ कर्मों का चक्कर है। तो वो कहता है कि मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें ये दुख देखना पड़ रहा है। वो कहती है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहता है कि मैं तेरी बात से जो हूँ मैं साथ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। वो कहती है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाबा जी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वो कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कहती है, हमें भी बाबा जी से मिलने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त ज़रूर करना होगा। इतना कहते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। वो कहती है, आप चिंता क्यों करते हैं, मुझे पता लगा है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में हैं और अमृतसर यहाँ से दूर नहीं, क्या पता जब बाबा जी कहीं जाए तो रास्ते में आपकी दुकान से गुजरे तो आपसे मिल सके। वो कहता है, तुझे तो पता है बाबा जी के साथ कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और वह ऐसे रास्ते में रुक नहीं सकते। तो उसकी पत्नी कहती है, बस आप चिंता मत कीजिए, क्या पता उसी दिन आपको
वहाँ से गुजरे और कार में दर्शन हो जाए तो इस बात से वह बड़ा खुश होता है। अगले दिन वह अपनी दुकान में होता है और उसे पता लगता है कि बाबा जी डेरे से इधर की ओर आ रहे हैं। तो वह कहता है कि क्या पता जब बाबा जी डेरे से चले तो इधर से आए तो मुझे है बाबा जी के दर्शनों का लाभ मिल सके। और वह यही सोचकर जो है अपनी दुकान के पास खड़ा रहता है और उसे पता लगता है कि बाबा जी ने 2 घंटे बाद इधर से आना है। तो वो कहता है कि मैं तो 2 घंटे तक यहीं रहूँगा, कहीं नहीं हिलूँगा। ये सोचकर वे अपनी गाड़ी के अपनी दुकान के पास खड़ा हो जाता है। जब बाबा जी का आने का समय होता है वह उसी समय वहीं पर खड़ा होता है। तब उसे पता चलता है कि बाबा जी इस रास्ते से नहीं किसी रास्ते से और जा रहे हैं, जिससे वह बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन उस समय एक गाड़ी उसके सामने आती है और उसकी दुकान पर खड़ी हो जाती है। उसने मुंह नीचे किया था, जिसके कारण उसे पता नहीं चलता कि कौन आया है। तभी वह देखता है नीचे कि तो किसी ने 2 चाय का ऑर्डर किया है। तो उसका मन खराब था और कहता है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं चाय नहीं बनाऊंगा। तब वह इतना कहकर जब वह कोई जाने लगता है तब वह कहता है ठीक है बैठ जाइए, मैं चाय बनाता हूँ। और वह चाय बनाकर जब टेबल पर लेकर जाता है और अपनी नज़र ऊपर उठाता है तो वह वहाँ कांप रहे हाथों से जो है चाय रखता है और वह देखता है कि उसके सामने बाबा जी बैठे हैं। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा। वह बार बार आंखें बंद करता है, कभी खोलता है और बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई। तब वह कहता है कि बाबा जी आप मेरी दुकान पर मुझे तो पता लगा था कि आपने दूसरे रास्ते से जाना है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने जाना तो दूसरे रास्ते से था, लेकिन तुम मुझे इतनी देर से याद कर रहे हो, भला मैं तुम्हें मिलकर कैसे ना जाता। और तुमने तो पिछले 2 घंटों से बड़ी उम्मीद लगाई थी। मेरी बाकी जो टीम है वह दूसरे रास्ते से चली गई है, वो मुझे आगे जाकर जो है मिल जाएगी, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो वह कहता है बाबा जी मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, मैंने कितने सालों से आपके दर्शन नहीं किए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। तभी वह देखता है कि एक जो है चाय के 2 कप रखे हैं और बाबा जी कहते हैं कि अपना भी 1 कप ले आओ। 1 कप जो है ड्राइवर साहब साथ बैठे थे वह पी रहे थे। तब बाबा जी कहते हैं क्या, वो अपने लिए चाय डालकर लाता है और बाबा जी के साथ चाय पीता है और आँखों से बाबा जी को देख कर रोई जा रहा था। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे अभी भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो। तब बाबा जी कहते हैं बेटा आँखों को यकीन दिलाओ, मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठा हूँ। तब वह कहता है सच्चे पातशाह मैंने ये बातें साखियों में सुनी थी कि जो आपका इंतज़ार करते हैं आप उससे मिलने आते हैं, लेकिन आज आपने ये बात बिल्कुल सत्य कर दी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे लिए कोई अमीर गरीब नहीं है, मुझे जो सच्चे दिल से याद करता है तो मुझे उससे मिलने आना ही पड़ता है, ये तो कर्मों का चक्कर होता है। तो वो कहता है बाबा जी काम के चक्कर से मैं इतने सालों तक आपके मिल नहीं पाया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो सब कुछ है कर्मों का खेल है, तुम बस उस सच्चे मालिक को याद किया करो और जब सच्चा मालिक जो है याद करोगे तो सच्चा मालिक तुम्हारे साथ ज़रूर होगा। ये बातें सुनकर वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं हमेशा आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं भी तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ और जो भी मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उससे मिलने ज़रूर आता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब मुझे चलना चाहिए। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह
आज आपने मुझे जो है मेरे गरीब ढाबे पे आकर चाय पी है, ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, जब बेटा अपने बाप को याद करता है तो भला बाप उससे मिलने क्यों नहीं आ सकता। तो वो कहता है, बाबा जी, ये दुकान आपकी है, मैं भी आपका हूँ, और बड़ा ही रोता है। तब बाबा जी चले जाते हैं। उसे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर आकर अपनी पत्नी को देखकर वह रोने लग पड़ता है। तो उसकी पत्नी कहती है, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी ऊंची ऊंची रो रहे हैं। तब वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी को भी पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी हमें एक दिन मिलने ज़रूर आएंगे। जो बाबा जी पर विश्वास करता है, बाबा जी उनके अंग संग रहते हैं। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। हमारे बुरे दिन आए थे, अब अच्छे दिन भी आएंगे। आप सिर्फ उस मालिक का नाम लेकर जो है काम किया कीजिए। देखना एक न एक दिन हमारी ये गरीबी भी दूर हो जाएगी। वो कहता है, गरीबी का तो मुझे पता नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर समझ गया हूँ, वह मालिक हमारे अंग संग है। वह मालिक हमको सुनता है। हम समझते थे कि हम गरीब हैं और मालिक हमें नहीं सुनता, लेकिन हम बहुत गलत हैं। उस मालिक के मन में सिर्फ अपने सत्संगियों के लिए प्रेम है और कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि ये बातें तो मैं आपसे पहले भी कहती थी, लेकिन आप भी इस बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बाबा जी आज मुझसे मिलने आए हैं। तो वो कहती है कि ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। तो वो कहता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों के लिए से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह तो सिर्फ अपने सत्संगियों के लिए से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी हर प्रॉब्लम को वह मिनट सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हम सत्संगी हैं जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते। हमें उन पर विश्वास करना होगा। जो बाबा जी पर विश्वास करता है, बाबा जी उनके अंग संग हमेशा रहते हैं। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन किया करो। साध संगत जी, भजन सिमरन में इतनी बड़ी ताकत है जो हमारे मालिक को हमसे जोड़ती है। ये शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, साथ जाएगा तो उस मालिक का नाम जो सदियों से है और सदियों तक चला आ रहा है। हमें तो उस मालिक के प्यारे बनना होगा। तो इसीलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि उस मालिक के घर में केवल नाम की कमाई देखी जाएगी और कुछ नहीं। जैसे इस गरीब चाय वाले से मिलने के लिए बाबा जी आए हैं। अगर आप भी बाबा जी के दर्शनों के लिए ना जा पा रहे हो, सच्चे मन से एक बार बाबा जी को याद कर कर देखिए, तो बाबा जी आपसे भी मिलने ज़रूर आएंगे। क्योंकि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह उनका जो सच्चे मन से भजन सिमरन कर कर उस मालिक को याद करता है, मालिक उसके हमेशा अंग संग रहता है। कमी हम में है जो हम अपने बाबा जी पर विश्वास को डोल देते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। साध संगत जी, बाबा जी कई ऐसी साखियाँ हैं जिसमें बाबा जी के बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने कैसे जो है अपने अपने सत्संगियों के लिए क्या कुछ किया है। तो हमें भी बाबा जी के लिए हमेशा ही जो बाबा जी कहते हैं भजन सिमरन करना होगा, उस मालिक के प्यारे बनना होगा, तभी तो वह मालिक हमारे अंग संग रहेगा। और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें कम से कम 2.5 घंटे सिमरन करना होगा। तो साध संगत जी, ये भजन सिमरन सिर्फ हमें अपने मन को मारने के लिए करना होगा। जिस दिन हमें ये समझ आ गया कि हमारे लिए भजन सिमरन ज़रूरी है और दुनिया का कोई काम नहीं है, उसी दिन हम भजन सिमरन ज़रूर करेंगे। लेकिन हम भजन सिमरन को ज़रूरी नहीं समझते, इसीलिए हम भजन सिमरन नहीं कर पाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा हर सत्संग में यही फरमाते हैं कि अगर इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना है
तो उस सच्चे मालिक की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।